अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर तो आपको किचन गार्डनिंग का शौक़ है तो उसके लिए जो सॉइल होती है हम अपने पौधों के लिए किस तरह तैयार करें, क्योंकि मेन चीज़ जो होती है वो सॉइल होती है। उसके बाद जो बाकी खादे वगैरह जो भी टोटके होते हैं तभी जाके फल या सब्ज़ी उगती है। अगर आपकी सॉइल ही नहीं सही है तो फिर समझ लें कि आप कोई भी फल सब्ज़ी नहीं उगा सकती, चाहे जितनी मर्ज़ी खादे दें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने पौधों के लिए सॉइल जो है किस तरह बनानी है, जिसे हम कंपोस्ट बोलते हैं, और उसका क्या रिज़ल्ट आता है वो आपको मैं इस वीडियो में। गमला जो आप चाहे मिट्टी का इस्तेमाल कर लें, चाहे आप प्लास्टिक का पॉट इस्तेमाल कर लें, लेकिन उसमें जो है होल होने चाहिए जिससे जो एक्स्ट्रा पानी हो वो जो है नीचे से निकल जाए। तो हम गमला यूज़ कर रहे हैं इसमें 14 इंच का। सबसे पहले जो है गमले में हमने एक लेयर बना देनी है भल मिट्टी की। भल मिट्टी ही आपने यूज़ करनी है, इसके अलावा आपने किसी भी किस्म की कोई सॉइल यूज़ नहीं करनी कंपोस्ट बनाने के लिए। तो जिसे हम दरिया की मिट्टी बोलते हैं वही आपने इस्तेमाल करनी है। दोस्तों, ये सेब के छिलके हैं जो कि हमारी मिट्टी में आयरन को पैदा करेंगे। उसके लिए हमें कोई भी केमिकल खाद यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, जो कि हम आयरन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सेब के छिलके बेस्ट हैं। दोस्तों, ये ड्राई हुए पत्ते हैं, किसी भी पौधे के आप ले सकते हैं। ये ज़मीन के पीएच लेवल को बराबर रखते हैं, जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। एक लेयर जो है हमने सब्जियों और फलों के पौधे छिलके जो भी मैं ऐड कर रहा हूँ उसकी बनानी है, और उसके ऊपर एक जो लेयर है हमने वो मिट्टी की डालते जाना है। कंपोस्ट बनाने के लिए जो हम इसमें कागज़ भी डाल सकते हैं और जो गत्ता होता है वो भी डाल सकते हैं। ये करते क्या है, इनका काम जो है कॉपर की कमी को पूरा करना है। उसके बाद जो है मज़ीद ड्राई पत्ते जो है वो मैंने इसके साथ ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही दफ़ा हमने सब कुछ डाल के जो है उससे ऊपर मिट्टी नहीं डाल देनी, वो तरीका गलत है। उससे जो कंपोस्ट है बड़ी लेट बनती है और उसमें स्मेल आ जाती है। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो कंपोस्ट है वो बड़ी तेज़ी से बनती है। एक ही दफ़ा जो है आप सब कुछ डाल दें और दोबारा उसके ऊपर मिट्टी डाल दें, वो तरीका गलत है और उससे जो स्मेल भी पैदा होगी और बहुत ही लेट कंपोस्ट बनती है। अंडे के छिलके आप जब भी ऐड करें उससे अच्छी तरह वॉश करना है, नहीं तो उसमें स्मेल पैदा हो जाएगी। और ये करेगा क्या, ये कैल्शियम और फाइबर की कमी को दूर करता है और आपकी सॉइल में जो है ये पैदा करेगा। जब आपने अंडे के छिलके ऐड करने तो साथ ही जो है आपने गोबर थोड़ा सा ऐड कर देना, ये जो स्मेल पैदा होती है मिट्टी में उसे रोकेगा। एलोवेरा जो है आपने लाजमी ऐड करना है। एलोवेरा करेगा क्या कि इस मिट्टी को जो है बहुत ही ज़्यादा नरम कर देता है और खुशबूदार कर देता है। जो हमें लग रहा होता है कि मिट्टी में स्मेल आती है तो ये उसे भी रोकता है और मिट्टी को जो है समझ लें बहुत ज़्यादा नरम कर देता है। कंपोस्ट बनाने के लिए मैं आपको हर वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपको पहले किसी ने नहीं बताई होगी। जी, मैं खुद अपने लिए कंपोस्ट बनाता हूँ जो कि वाकई फ़ायदा देती है, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सिट्रस की कोई भी चीज़ आपने इसमें ऐड करनी, करना क्या है, नींबू लेना, आपने उसका जूस निकालना और उसके ऊपर जो है आपने छिड़का देना जो भी हमने डाला होगा चारों तरफ। और उसके बाद जो है ऑरेंज ले, उसका भी पहले जूस निकालें और उसके जो छिलके हैं वो आपने उसके अंदर ही मिट्टी के दबा देनी। ये होगा क्या कि जो चीज़ें होंगी इसके अंदर हमने ऐड की उन्हें बड़ी जल्दी गला सड़ा देता है। उसके बाद जो है फिर हमने जो है इसके ऊपर मिट्टी डाल देनी। 1 लेयर समझ लें किचन वेस्ट की और 1 लेयर जो हम मिट्टी की डाल रहे हैं। आपको बताने का इसलिए ये मकसद है कि आप सही तरह समझ जाएँ कि कंपोस्ट किस तरह बनाते हैं। अगर आप इसी तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द बनेंगे और बेहतरीन। सबसे पावरफुल मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ, केला। और केले को आपने किस तरह ऐड करना है, केला आपने छिलके भी डालने और साथ 1-2 केले जो है इसी तरह आपने फूल भी डाल देने। ये आपकी सॉइल में पैदा करेगा फाइबर, आयरन और कैल्शियम, और इसकी बहुत ज़्यादा तादाद में पैदा करता है और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये लाजमी आपने ऐड करनी है। इस दफ़ा जो कंपोस्ट बना रहा हूँ इसमें जो है मैंने सभी फल जो है फ्रेश ही डाले हैं। उसमें मैंने कोई भी गला सड़ा फल या सब्ज़ी ऐड नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी जो है सॉइल में स्मेल बनाने का सबब बनती है। तो इस बार जो है मैंने बिल्कुल फ्रेश चीज़ें ऐड की हैं। तो आप भी कोशिश करें एक दफ़ा जो है फ्रेश बना के देखें। ग्रीन कलर की आप कोई भी सब्ज़ी हो उसे लाजमी ऐड करें। वो करेगी क्या, आपकी सॉइल में जो है फाइबर को पैदा करेगी। फाइबर जो है केमिकल खादों के ज़रिए हम देते हैं अपने पौधों को। तो वैसे अगर आप बाहर से ख़रीदेंगे तो 2000 से 3000 पर केजी मिलता है। इस तरह आपकी सॉइल में जो है फाइबर फ्री पैदा हो जाएगा। सबसे एंड के ऊपर जो है मैं गोबर डाल रहा हूँ। गोबर जो है हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो डीकम्पोस्ट हुआ हो उसकी भी वीडियो है मेरे चैनल पर कि उससे किस तरह करते हैं। तो आपने सबसे ऊपर जो है गोबर डाल देना। गोबर में नाइट्रोजन, फास्फोर और पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। तो समझ लें NPK खाद जो है वो गोबर है। गोबर समझ लें NPK और NPK गोबर है। ये लाजमी आपने गोबर ऐड करना है कंपोस्ट बनाने के लिए। कंपोस्ट बनाने के लिए जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आप यही यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि कोई ऐसी चीज़ ना डालें जिसमें पहले ही स्मेल आ रही हो, तो वो जो है आपकी कंपोस्ट में स्मेल का सबब बन सकती है। तो आपने सभी चीज़ें ऐसी डालनी है जिसमें बिल्कुल स्मेल ना हो। ना आपने इसमें कोई सालन डालना है, ना आपने इसमें कोई हड्डी डालनी, ना आपने इसमें कोई गोश्त डालना है। वो भी जो है डीकम्पोस्ट नहीं होते और जो है आपकी कंपोस्ट को ज़ाया करते हैं और उसमें स्मेल पैदा करते हैं। तो लास्ट में हमने क्या करना है, इसके ऊपर जो है शावर के ज़रिए पानी कर देना और इतना पानी रखना है कि सारी चीज़ें जो हैं
नमी में आ जाइए। हमने सिर्फ एक बार ही करना है। अगर आपको बीच में लगे कि सॉइल ड्राई हो रही है तब तो आप स्प्रे करें, उसके अलावा आपको स्प्रे करने की ज़रूरत। तो लास्ट में आपने करना क्या, इसके ऊपर ढक्कन रखना है और इसे फुल सनलाइट में आपने रख देना है। जहाँ फुल धूप आ रही हो आपके ये कंपोस्ट की लोकेशन वही होनी चाहिए, छाँव में से आपने नहीं रखना। 10 से 15 दिन बाद जो है आपने जो सारी चीज़ें हैं ऊपर नीचे करते रहना है, ठीक है। अगर आप इस तरह करेंगे तो जल्दी कंपोस्ट बनेगी, तो ये आपने लाजमी करना है। तो दोस्तों कंपोस्ट इस टाइम तैयार हो चुकी है और इसे बनने में टाइम कितना लगा, तकरीबन 3 मंथ लग गए इसे बनने में। इससे ऊपर भी जा सकता है, तो आपने घबराना नहीं कि 1 महीना हो गया कंपोस्ट नहीं बन रही, तो ये टाइम लेगी, इतनी जल्दी नहीं बनती। तो आपने कोई भी स्मेल वाली चीज़ जो है इसमें ऐड नहीं करनी। कोशिश करें कि आप जो है फ्रेश चीज़ें ही डालें इसमें। तो आपने कोई भी स्मेल वाली चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों का आता है कि स्मेल आ रही है, इसी वजह से आ रही होती है। और जो बाकी दूसरा इसमें मसला आ रहा होता है कि ये गाढ़ा बन जाता है, वो इस वजह से बनता है कि पानी बहुत ज़्यादा ऐड कर लिया जाता है और लोग करते ही रहते हैं। वो भी आपने नहीं करना। अगर ज़रूरत आपको लगे तभी आपने इसे पानी। दोस्तों कंपोस्ट का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है? फ़ायदा भी इसमें आपको पहुंच सकता है बहुत ज़्यादा, और नुकसान भी पहुंच सकता है। अगर जो है आप इसमें फलदार पौधे इसी तरह जो मैंने अभी सॉइल तैयार की उसमें लगा देंगे तो क्या होगा, आपका पौधा नमी की वजह से मर जाएगा। अपने अंदर बहुत ज़्यादा पानी को जज़ब रखते हैं, तो इसमें आपने फलदार पौधा डायरेक्ट इसी चीज़ में नहीं लगाना। अगर आपने फलदार पौधा लगाना है इसी सॉइल में, तो आपने जो है 50% जो है सॉइल रखनी है भल मिट्टी, और 50% जो है आपने ये ऐड करना, और इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो है आपने उसमें अपना पौधा लगाना। अगर आप सब्ज़ियाँ उगाना चाह रहे हैं तो सब्ज़ियों के लिए मैं रेशो इसकी बता देता हूँ कि 80% जो है आपने ये कंपोस्ट रखनी है और 20% जो है आपने सॉइल रखनी है। वो दोनों चीज़ें आपने ऐड करके उसमें सब्ज़ियाँ उगानी है, तो बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा आपको। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करते हैं।